और प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इसके पीछे की कक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के पद परिचय के बारे में जाना था। आज हम लोग क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय करेंगे। तो क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय करने से पहले हम लोग विकारी और अभिकारी शब्दों की जानकारी हासिल कर लेते हैं कि विकारी और अभिकारी शब्द होते क्या हैं। इसकी चर्चा हम लोग पिछली कक्षाओं में भी किया था। इसके पहले जो हम लोग पद परिचय जब शुरू किए थे, तो पद परिचय शुरू करने के समय में ही हम लोग विकारी और अभिकारी के बारे में पढ़े थे। तो आज फिर से इस चीज़ को एक बार हम लोग पुनरावर्तन कर लेते हैं कि विकारी और अभिकारी होते क्या हैं। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुत्ता शब्द है, तो कुत्ता शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया। कुत्ता का कुत्ते कर दिए, कुत्तों हो गया। उसी तरह मैं का मुझे हो गया, हमें हो गया। अच्छा का अच्छे हो गया, खाता का खाती हो गया, खाते हो गया। अब ये सारे शब्द जो है या तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में परिवर्तन होता है। किसके आधार पे? तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो है अविकारी शब्द, जिसको अव्यय भी कहते हैं, उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन पर लिंग, वचन, कारक के कोई नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि। अब ये जो शब्द होते हैं ये शब्द अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं। इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यही ठीक इसके विपरीत हम लोगों ने देखा विकारी शब्दों में कि परिवर्तन होते हैं। तो ये विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनके पद परिचय के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग अविकारी यानी अव्यय शब्दों के पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि अविकारी शब्द, जैसे विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह अविकारी शब्द जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और 5वां जो है वो निपात होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमें क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय करना है तो हमें क्रिया विशेषण के भेद और उसकी परिभाषा को जानना अत्यधिक आवश्यक है, तभी हम क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय कर पाएंगे। तो क्रिया विशेषण कहता है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है। जैसे हम लोगों ने विशेषण पढ़ा, तो विशेषण में क्या था? विशेषण जो है वो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्रिया की जो विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में वह जो है सर्वनाम है यानी करता है, चलता जो है वो क्रिया है। लेकिन धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या कर रहा है कि क्रिया की विशेषता बतला रहा है। वो कैसे चलता है? तो धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे की विशेषता चलना की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर ये शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द है और ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। उसी तरह बात करते हैं कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो आइए हम लोग इसके एक एक भेदों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहता है कि जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के समय का पता चलता है, यानी क्रिया का समय का पता चलता है, यानी क्रिया घटित कब हुई उस समय के बारे में जो हमें बतलाता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्रिया का, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का एक समय होता है, तो उस समय यानी उस क्रिया के समय के बारे में जो बतलाता है उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, पहले, पीछे, अब, तक, अभी, अभी, लगातार, बार बार, प्रतिदिन, अक्सर, बाद में, जब, तब, अभी, आज, कभी, नित्य, सदा, तुरंत, आजकल, कई बार, हर बार आदि। अब ये जो है, अब इससे अगर हम एक वाक्य बनाएं तो आज बरसात होगी,
यानी बरसात होगी, यानी यहाँ पे क्रिया का समय बतला रहा है कि बरसात कब होगी, तो आज जो है वो क्रिया का समय हो गया। उसी तरह कह रहा है कि राम कल मेरे घर आएगा। कब आएगा, तो कल जो है वो क्रिया का टाइम बतला रहा है। वह कल आया था। कब आया था, तो कल आया था। तो ये क्रिया का समय हो गया। तुम अब जा सकते हो। कब जा सकते हो, तो अब। उसी तरह दूसरा अंतिम है, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। कब स्कूल जा रहा हूँ, तो अब। तो इसमें जो अब, कल, आज जो हम लोगों ने शब्द पढ़ा, ये सारे शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो यहीं पे एक हम बात करते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया के समय के बारे में बतलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग काल जब पढ़ते हैं, टेंस जिसको कहते हैं, तो टेंस क्या करता है, काल क्या करता है, क्रिया के समय को बतलाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्रिया की विशेषता यानी क्रिया का जो समय बतलाया वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसका अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या कहता है कि जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है। रीति या विधि कहने का मतलब है कि क्रिया के करने के ढंग का पता चलता है, यानी वो काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसका जब हमें पता चलता है तो उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसे, वैसे, साहस, तेज, सच, अतः, इसलिए, क्योंकि, नहीं, मत, कदापि, तो, हो, मात्र। अब ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में हम लोग वाक्य में देखते हैं कि अचानक काले बादल घिर आए। कैसे काले बादल घिर आए, तो अचानक। हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। हरीश कैसे पढ़ रहा है, तो ध्यानपूर्वक। रमेश धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, तो धीरे धीरे। वह तेज भागता है। कैसे भागता है, तो तेज भागता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, अचानक, तेज जो शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। चलना की विशेषता धीरे धीरे बतला रहा है, पढ़ना की विशेषता ध्यानपूर्वक बतला रहा है, काले बादल घिर आए इसकी विशेषता अचानक बतला रहा है, वह तेज भागता है तो भागने की विशेषता तेज बतला रहा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है तो चलने की विशेषता, कछुआ के धीरे धीरे चलने की विशेषता यानी चलता जो क्रिया है उसकी विशेषता धीरे धीरे बतला रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या करता है कि वो क्रिया की रीति के बारे में बतलाता है, यानी क्रिया के ढंग के बारे में बतलाता है कि क्रिया किस तरह से हो रही है, उसके करने का तरीका क्या है। तो ये रीतिवाचक विशेषण कहलाता है। अगला भेद है इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहता है कि जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बच्चों एक बात ध्यान देना होगा आप लोगों को कि जिस तरह हम लोगों ने क्रिया का समय के बारे में पता किया, क्रिया के ढंग के बारे में पता किया, उसी तरह अब हमें क्रिया के स्थान के बारे में पता करना है। क्रिया घटित कहाँ हो रही है, यानी कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का कोई ना कोई स्थान होगा, तो जो स्थान है उसे हम लोग क्रिया का स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे ऊपर खेलते हैं, तो देखिए खेलना यहाँ पे क्रिया है, बच्चे यहाँ पे करता है, लेकिन बच्चे जो क्रिया कर रहे हैं उसका स्थान क्या है, ऊपर। ऊपर जो है वो क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इसके और भी एग्जाम्पल है, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, अंदर, किधर, इस ओर, उस ओर, इधर, उधर, जिधर, बाएं, दाहिने। तो इसका अगला एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह अब वहाँ अकेला मजदूर था। कहाँ था, तो वहाँ। तो वहाँ जो है यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तुम बाहर बैठो, कहाँ बैठो, तो बाहर। वह ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है, तो ऊपर। नीमा बाहर जा रही है, कहाँ जा रही है, तो बाहर। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब भी हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पता करना हो तो क्रिया से हम लोग कहाँ लगा के प्रश्न करते हैं,
तो हमें क्रिया के स्थान के बारे में पता चल जाता है। उसी तरह इसका अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नतीजा, यानी जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है, नतीजा का पता चलता है। जैसे हम लोगों ने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा था, तो उसमें निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक पढ़ा था कि जिससे हमें निश्चित संज्ञा का पता चले, तो उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जिसमें हमें निश्चित परिमाण का पता नहीं चलता, उसे अनिश्चित कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या कहता है कि क्रिया के परिमाण के बारे में बतला रहा है कि क्रिया कितनी हुई है, यानी काम जो हुआ है वो कितना हुआ है, अधिक हुआ है, कम हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, पर्याप्त हुआ है, खूब हुआ है, माने जो भी हो, क्रिया का जो नतीजा निकल कर आता है उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतः, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, ये सारे जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। उसी तरह इसको वाक्य में हम अगर बनाएं तो अधिक पढ़ो, अब यहाँ पे हम लिख देते तुम अधिक पढ़ो। तुम कितना पढ़ो तो अधिक, पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया कितनी करनी है तो अधिक करनी है। तुम ज़्यादा सुनो, कितना सुनो तो ज़्यादा। कम बोलो, कितना बोलो तो कम। यहाँ बोलने की विशेषता सब बतला रहा है कि यानी क्रिया का जो परिमाण निकल के आ रहा है वो कम, ज़्यादा, अधिक। अधिक पियो, कितना पियो, अधिक। आप अधिक बोलते हैं, कितना बोलते हैं तो अधिक। तो ये सारे जो शब्द हुए ये क्रिया की परिमाण के बारे में हमें बतला रहे थे कि क्रिया का परिमाण यानी नतीजा जो है वो कितना होना चाहिए। अब बात आती है बच्चों कि अगर हमें क्रिया की विशेषता को पकड़नी है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। तो क्रिया विशेषण के जो 4 भेद मैंने बताए, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, इन चारों को अगर हमें पहचानना हो कि इसमें से क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो सबसे पहले हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें कालवाचक क्रिया विशेषण का पता करना हो तो हम क्रिया से कब लगा के प्रश्न करते हैं। अगर हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पता करना हो तो हम क्रिया से कैसे लगा के प्रश्न करते हैं। जब हमें क्रिया के स्थान के बारे में पता करना हो तो हम क्रिया से कहाँ लगा के प्रश्न करते हैं। अगर हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पता करना हो तो हमें क्रिया से कितना लगा के प्रश्न करना पड़ता है, तब हमें वो खुद पे खुद क्रिया विशेषण जो शब्द है वो हमें मालूम चल जाएंगे। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय कैसे करेंगे। तो अव्यय शब्द चूँकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो अव्यय शब्द होते हैं, अभिकारी शब्द जो होते हैं, उन पे लिंग, वचन, कारक के नियम लागू नहीं होते हैं, उनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। वो अगर पुल्लिंग के साथ हैं तो वो उसी तरह रहेंगे, स्त्रीलिंग के साथ हैं तो उसी तरह रहेंगे। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है और सीता धीरे धीरे पढ़ती है। तो देखिए कि राम धीरे धीरे पढ़ता है तो राम पुल्लिंग है, एक वचन है, करता है, उसकी क्रिया भी एक वचन है, करता है, पुल्लिंग है। उसी तरह जब हम कहें कि सीता धीरे धीरे पढ़ती है तो देखिए राम का सीता हो गया यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया, पढ़ता का पढ़ती हो गया यानी क्रिया भी बदल गई। लेकिन धीरे धीरे जो शब्द है दोनों में एक समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय जो है यही कहता है, अभिकारी जो शब्द यही है कि इनमें लिंग, वचन, कारक के नियम लागू नहीं होते हैं। तो इसमें हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन के बारे में नहीं बतलाना होता है। इसमें हमें सीधा क्रिया माने अव्यय बताना है और उस अव्यय का भेद बताना है और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, यानी वो किसकी विशेषता बतला रहा है, उसे हमें बताना है। तो अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आप देखिए, क्रिया विशेषण के जो भेद है, अगर क्रिया विशेषण शब्द को अगर हमें निकालना हो तो उसके 4 प्रकार है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है
कि मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो यहाँ भीतर, मैं भीतर बैठी थी, कहाँ बैठी थी? तो भीतर। तो भीतर ही मैंने पहले ही कहा था कि अगर हमें क्रिया विशेषण की पहचान करनी हो तो क्रिया से प्रश्न पूछना है कि मैं भीतर बैठी थी, कहाँ बैठी थी? तो भीतर। अब यहाँ पर रहता कि यहाँ पे तो स्त्रीलिंग है, मैं जो है वो क्रिया से हमें पता चल रहा है यहाँ का कर्ता जो है स्त्रीलिंग है। हमें क्रिया से पता चल रहा है कि यहाँ का कर्ता स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ का कर्ता पुल्लिंग रहता तो ऐसे रहता कि मैं भीतर बैठा था, तो उस हिसाब से यहाँ का कर्ता भी पुल्लिंग हो जाता और क्रिया भी पुल्लिंग हो जाती। लेकिन यहाँ पे कर्ता जो है वो क्रिया के कारण स्त्रीलिंग हो गया है। तो यहाँ भीतर जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बतला रहा है। भीतर में अब हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि लिंग वचन कारक के नियम इस पे लागू नहीं होते हैं। सीधा हमें बताना है कि भीतर जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है कि बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे भी यहाँ पे क्रिया विशेषण है। कौन सा है? कैसे पढ़ रहे थे? तो धीरे धीरे यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब पढ़ रहे थे क्रिया की रीति बतला रहा है, उसकी विशेषता बतला रहा है। और इसका दूसरा अगला एग्जाम्पल है और कुछ उदाहरण हम देखते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसकी क्रिया चलता है, ये धीरे धीरे यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जो क्रिया चलता है कि विशेषता बतला रहा है। वाक्य में विधेय का विस्तार है। हाथी बहुत खाता है। तो बहुत यहाँ पर कितना खाता है भाई? तो बहुत खाता है। तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिसकी क्रिया खाता है। यह वाक्य में विधेय का विस्तार हुआ है। ठीक उसी तरह अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लें या कोई भी उदाहरण लें क्रिया विशेषण का, तो उसमें हमें लिंग वचन कारक नहीं बताना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को क्या बताना है? तो केवल क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद, उसका 2 ही परिचय होगा, उससे अधिक कोई परिचय नहीं होगा।